हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो सारे। आप अच्छे होंगे। और मैं विक्रम। आज के वीडियो में हम कुछ मध्य प्रदेश के जीके के क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। गाइस बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और यहाँ पर एक क्वेश्चन से आपको लगभग 10 क्वेश्चन के आंसर मिलेंगे। तो इस प्रकार आपके यहाँ पर टोटल 50 क्वेश्चन कंप्लीट होने वाले हैं गाइस आज के वीडियो में। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए आप। तो स्टार्ट करते हैं गाइस। पहला क्वेश्चन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मध्य प्रदेश का दक्षिण का द्वार किसे कहा जाता है। ऑप्शन बड़वानी, बुरहानपुर, खरगोन या खंडवा। तो इसका आंसर रहेगा गाइस बुरहानपुर। तो देख लेते हैं डिटेल में। तो ये गाइस डिटेल आपके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाली है क्योंकि इस डिटेल से ही आपके कई क्वेश्चन यहाँ पर बनेंगे। ओके, तो मध्य प्रदेश के पश्चिमी द्वार के तौर पर असीरगढ़ के किले को जाना जाता है। तो इम्पोर्टेंट है, मध्य प्रदेश का जो बुरहानपुर जिले में असीरगढ़ का किला जो है उसे पश्चिमी द्वार के नाम से जाना जाता है, सॉरी दक्षिणी द्वार के नाम से जाना जाता है, जो कि बुरहानपुर जिले में स्थित है। असीरगढ़ किला बुरहानपुर से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर उत्तर दिशा में सतपुड़ा पहाड़ियों के शिखर पर समुद्र सतह से लगभग 250 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। इसका आशा अहिर नामक व्यक्ति ने निर्माण कराया था। इतिहासकारों ने इसका बाब ए दक्कन या दक्षिण द्वार और कलोद ए दक्कन या दक्षिण की कुंजी का नाम से उल्लेख किया है, क्योंकि इस किले पर विजय प्राप्त करने के पश्चात दक्षिण का द्वार खुल जाता है। तो इम्पोर्टेंट है गाइस, ये जो असीरगढ़ का किला है वह बुरहानपुर में स्थित है और इसका निर्माण जो है आशा अहिर नामक एक व्यक्ति ने करवाया था और इसे दक्षिण का द्वार या दक्षिण की कुंजी कहा जाता है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की ओर कि मध्य प्रदेश की गंगा किसे कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन गाइस और ये पिछली दहाड़ एग्जाम में पूछा जा चुका क्वेश्चन भी है। ऑप्शन है नर्मदा, बेतवा, शिप्रा या केन। तो यहाँ पर आंसर रहेगा गाइस बेतवा। बेतवा जो है उसे मध्य प्रदेश की नर्मदा कहा जाता है। तो सॉरी, बेतवा को जो है मध्य प्रदेश की गंगा कहा जाता है। तो डिटेल में अगर हम देखें तो मध्य प्रदेश की गंगा नदी बेतवा को कहा जाता है। बेतवा भारत के मध्य प्रदेश राज्य में बहने वाली एक नदी है। यह यमुना की सहायक नदी है। यह मध्य प्रदेश में भोपाल से निकलकर उत्तर पूर्व दिशा में बहती हुई भोपाल, विदिशा, झांसी, जालौर आदि जिलों में से होकर बहती है। इसके ऊपरी भाग में कई झरने मिलते हैं, किंतु झांसी के निकट या काप के मैदान में धीरे धीरे बहती है। इसकी संपूर्ण लंबाई 480 किलोमीटर है और यह हमीरपुर के निकट यमुना में मिल जाते हैं। इसके किनारे सांची, विदिशा, ओरछा, चंदेरी जैसे प्रसिद्ध व सांस्कृतिक नगर स्थित है। तो इम्पोर्टेंट है गाइस, इससे आपको कई क्वेश्चन क्लियर हो चुके होंगे, जैसे कि बेतवा नदी के किनारे पर स्थित शहर और बेतवा की कुल लंबाई, बेतवा का जो प्रवाह की दिशा और बेतवा का उद्गम, बेतवा किसकी सहायक नदी है। तो ये आपका सारा इंपॉर्टेंट देखने को आपको यहाँ पर मिलेगा। इन क्वेश्चनों को गाइस बहुत ही ज़्यादा फायदा है क्योंकि एक क्वेश्चन से आपको कई क्वेश्चन यहाँ पर याद होने वाले हैं। इसके बाद थर्ड क्वेश्चन कि प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर मध्य प्रदेश के कौन से जिले में स्थित है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइस ये। तो ऑप्शन है रतलाम, उज्जैन, नीमच या मंदसौर। तो गाइस पशुपतिनाथ जो प्रसिद्ध मध्य प्रदेश का प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर जो है मध्य प्रदेश के मंदसौर जिले में स्थित है। इसके डिटेल में अगर हम देखें तो पशुपतिनाथ मंदिर भारत के मध्य प्रदेश राज्य के मंदसौर जिले में स्थित एक प्राचीन मंदिर है। यह मंदसौर नगर में शिवना नदी के किनारे पर स्थित है। पशुपतिनाथ की मूर्ति पूरे विश्व में अद्वितीय प्रतिमा है। ये प्रतिमा इस संसार की एकमात्र प्रतिमा है जिसके 8 मुख हैं जो अलग अलग मुद्रा में दिखाई देते हैं। इसका वजन लगभग 4600 किलोग्राम है। वक्रता में ऊंचाई की हम बात करें तो 7.25 फीट और सीधी में हम बात करें तो 11.25 फीट और इसके 8 सिर हैं जिन्हें 2 भागों में विभाजित किया गया। पहला भाग 4 शीर्ष पर और दूसरा भाग 4 शीर्ष तल पर, जिसमें शीर्ष के 4 सिर स्पष्ट, परिष्कृत और पूर्ण है, तो नीचे के 4 सिर परिष्कृत या पूर्ण नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट है गाइस, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक भी क्वेश्चन अगर आप मिस करते हो तो आप अपना लॉस करते हो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखें कि मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कौन सी है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाइस ये। ऑप्शन जबलपुर, शिवपुरी, सिंगरौली या बालाघाट। तो आंसर है इसका सिंगरौली। तो मध्य प्रदेश की जो ऊर्जा राजधानी है उसे सिंगरौली
शहर को कहा जाता है। तो सिंगरौली के जो बैढ़न जो शहर है उसी के कारण जो है मध्य प्रदेश की जो सिंगरौली है उसे ऊर्जा राजधानी कहा जाता है। डिटेल में हम बात करें तो मध्य प्रदेश के सिंगरौली जिले में स्थित बैढ़न को मध्य प्रदेश की ऊर्जा राजधानी कहते हैं। और अगर इम्पोर्टेंट हम देखें तो सिंगरौली क्षेत्र 2 जिलों में पड़ता है, यानी मध्य प्रदेश में सीधी और उत्तर प्रदेश में सोनभद्र। इस क्षेत्र में 3 सुपर थर्मल पावर स्टेशन परियोजना है, जिनमें सिंगरौली, विंध्याचल और रिहंद। सिंगरौली और रिहंद संयंत्र उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है, जबकि विंध्याचल संयंत्र मध्य प्रदेश में स्थित है। ओके गाइस, इसके बाद सिंगरौली जिले में भारत की सबसे बड़ी विद्युत संयंत्रण कंपनी एनटीपीसी 1975 में स्थापित की गई थी। ओके, ये भी इम्पोर्टेंट है। इसके बाद 24 मई 2008 को सीधी से अलग होकर इसे नया जिला बनाया गया था। और कोयला उत्पादन के लिए विश्व प्रसिद्ध कोयले की मोटी परत भी यहाँ पाई जाती है। इसके बाद यहाँ की जो मिट्टी है लाल काली मिट्टी है और यह जिला बघेलखंड के अंतर्गत आता है। और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि भारत की स्थानीय मानक रेखा जो LST है 82.5 पूर्व देशांतर रेखा यहाँ से ही स्पर्श करती है, यानी कि मध्य प्रदेश का एकमात्र ऐसा जिला है सिंगरौली जहाँ पर भारत की स्थानीय मानक रेखा होकर गुजरती है। इसके बाद बरिंगांव में जो है हिंडाल्को का कारखाना है जो एल्यूमिनियम का उत्पादन करता है। इसके बाद सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि मारा की गुफा जो कि सिंगरौली में स्थित है और प्रौद्योगिकालीन स्थल है, और देवसर की पहाड़ियाँ भी इस जिले में है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है गाइस, एक भी क्वेश्चन आप अगर मिस करते हो तो बहुत बड़ा अपना लॉस करते हो। तो आप सारे जो पॉइंट है वह नोट कर ले ताकि आपको एग्जाम टाइम में कोई प्रॉब्लम ना हो। इसके बाद नेक्स्ट हम देखें कि मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी कौन सी है। ऑप्शन है खंडवा, मैहर, ओरछा या चंदेरी। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो यह है गाइस मैहर जो कि सतना जिले में स्थित है। यह मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी है। तो मध्य प्रदेश की संगीत राजधानी मैहर है जो कि सतना जिले के अंतर्गत आती है। और मैहर मध्य प्रदेश का एक प्रस्तावित जिला भी है। और हम बात करें मैहर के बारे में तो मैहर में शारदा माँ का प्रसिद्ध मंदिर है। कैमूर तथा विंध्य की पर्वत श्रेणियों की गोद में अटखेलियां करती मां तमसा के तट पर चित्रकूट पर्वत की पर्वतमालाओं के मध्य 600 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। ये ऐतिहासिक मंदिर 108 शक्तिपीठों में से एक है। और भी हम देखें इसके बारे में तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने मैहर बैंड को प्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को घोषित किया है। इसके बाद मैहर के उस्ताद अल्लाउद्दीन खां की कर्मस्थली रही है जो बहुप्रसिद्ध सरोद वादक थे, साथ ही अन्य वाद्य यंत्रों को बजाने में भी पारंगत थे। इसमें से गाइस एक क्वेश्चन जो पूछा जा चुका है पहले द हैट एग्जाम में कि क्वेश्चन ये है कि जो उस्ताद अल्लाउद्दीन खान थे वह किस वाद्य यंत्र को बजाते थे। तो आंसर है इसका गाइस सरोद वादक। तो इम्पॉर्टेंट है ये। इसके बाद नेक्स्ट हम बात करें कि मध्य प्रदेश से गुजरने वाला सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है। NH3, NH4 या NH44 या NH3 339D। या आंसर है गाइस इसका कि मध्य प्रदेश का सबसे लंबा राष्ट्रीय मार्ग NH3 है जो कि आगरा से मुंबई जाता है, जिसकी लंबाई मध्य प्रदेश में 917.4 किलोमीटर है। तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राजमार्ग हुआ गाइस। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग। तो मध्य प्रदेश का सबसे छोटा राजमार्ग जो है कि NH 339 भी है और इसकी कुल लंबाई केवल 9 किलोमीटर है। यह सड़क दक्षिण में मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के बमीठा से होकर खजुराहो तक जाता है। ओके गाइस, आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नई वीडियोस के साथ, तब तक धन्यवाद। और आप यदि चैनल पे नए हो या पहली बार विजिट कर रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे, साथ ही में जो है बेल आइकन प्रेस कर दे जिससे कि कोई नई अपडेट रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। Thanks for watching guys.